चला जा भोसड़ी के बोल के भगा देना, ठीक है। वो बहरूपिया है, तुमको पागल बनाने आया था, ठीक है। नाउ, कौन से टाइमिंग्स में ट्रेड करना चाहिए, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लिख ही लो भाई। लिखने से अच्छा फायदा हो जाता है। एशियन टाइमिंग में, अगर आप, ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार टाइम है, अगर आप किसी और कंट्री से हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू वन थिंग, दैट इज आप गूगल पे जाके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई यूक्रेन से है क्या? नहीं होगा। यूक्रेन से बहुत मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो जाएगा अगर कोई यहाँ पे होगा तो। इन दिस क्लास इज एनीवन फ्रॉम यूक्रेन? आई हैव एक्चुअली वन वर्क इन यूक्रेन। जॉर्जिया। आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी बाइंग इन जॉर्जिया। मुझे $250,000 की पड़ रही थी। जॉर्जिया कैसा देश है भाई? इज इट गुड आदर्श दीवान? इज इट सेफ? मैंने सुना है कंट्री साइड वहां की बहुत कूल है। हाउ इज द वेदर आदर्श भाई? हाउ इज द वेदर? इट्स कोल्ड राइट? इट्स बिट कोल्ड। Yeah, mostly cold. That's the main problem. Okay, okay. Understood, understood, buddies. नाउ, एशियन टाइमिंग में अगर ट्रेड करना है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ एशियन टाइमिंग में। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ। पहले ट्रेड करता था, लेकिन अब मेरे को सुबह नींद नहीं खुलती है इतना जल्दी उठ के ट्रेड करने में, और मेरा माइंड इतना क्लियर नहीं होता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकूँ। तो एशियन सेशन में अगर ट्रेड करना है तो 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। देन उसके बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नो ट्रेडिंग टाइम, स्ट्रिक्टली इसमें कोई एंट्रीज मत लो। अगर एशियन सेशन स्किप करते हो आप, तो सीधा 10 बजे एनालिसिस को बैठ जाओ, और 11:30 बजे तक जो भी मैं आपको इस स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा वो सारा एनालाइज कर लेना। एनालिसिस टाइम फॉर LSTT, लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम। ओके। फिर 11:30 से 2 बजे तक लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम, यानी लंदन सेशन ट्रेड कर लेना। फिर अगर इसमें आपने एंट्री है और आपका इसका TPI-SL हिट नहीं हुआ है, तो इस एंट्री को आप न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यू कर सकते हो 5 से 8:30 PM तक। लेकिन 2 से 5 के बीच में कोई भी नई एंट्री ऐड मत करना। यानी एक चीज कर देना कि बाय या सेल का बटन मत दबाना 2 से 5 के बीच में दोपहर में, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बता रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आप एक कन्वर्जन करवा दो टाइम का, लेकिन टाइमिंग सेम रहेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट 8:30 PM के बाद प्लीज कोई ट्रेड ओपन मत रखना। मैं आपको 200, 300, 100 जो भी पिप्स चाहिए भाई, मैं एक दिन में प्रिंट करवाना सिखा दूंगा। लेकिन आप अभी के लिए स्विंग ट्रेडिंग का चक्कर मत पालो। स्विंग ट्रेडिंग का चक्कर में बहुत बड़े एसएल बनते हैं, लोगों का उतना पेशेंस नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होता है उनमें उतना। तो मैं चाहता हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़ो। अगर ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना पड़ेगा, ठीक है। सबको अब यहां तक क्लियर होगा कि कौन से टाइमिंग में ट्रेड करना है, ठीक है। एक फनल हो गया तैयार कि अब मुझे पता है कि कब ट्रेड करना है और नहीं करना है, ठीक है। टाइम, क्लिक नाउ। बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स, मैं चाहता हूं कि मैं इसको सीधा ट्रेडिंग व्यू पे ही एक्सप्लेन करूं। लोगों को कभी कभी लगता होगा यार, क्या बंदा है जो जहां पे जो चीज दे देता है वहां से वो चल जाती है। समटाइम्स आई वंडर दैट लोग एक्चुअल में प्रॉफिट कमाते भी होंगे मेरे लेवल्स पे, या सिर्फ टाइम पास करते हैं, पता नहीं। क्योंकि ये 4 आवर का अगर मैं आपको सिखा दूं थोड़े दिनों में, तो आप खुद यहाँ पे प्रॉफिट करने लग जाओगे। नाउ आई फील दैट आई मिस दिस ट्रेड। शिट। यहाँ 20-25 पैसों के साथ अभी तक 100 पिप चल रहा है भाई। ये सीधा यहाँ तक मिलने वाला है तुमको, ठीक है। देख लेना, प्राइस गिरी है, उठाया है ऑर्डर, सीधा यहाँ तक मिलने वाला है। ये पूरा रेंज फिल होने वाला है सीधा 350-400 पिप। नाउ, करेंसी पेयर्स, बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स, ये क्यों हटा रहा हूँ? USD JPY मानते हैं
कि दो देशों की करेंसी हर एक करेंसी पेयर में होती है। फर्स्ट करेंसी जो होती है ना, पहले तीन लेटर्स, उसे हम कहते हैं बेस करेंसी। और सेकेंड थ्री लेटर्स जो होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कोड करेंसी। सर ऐसा क्यों कहते हैं? बस भाई कहते हैं, बात खत्म भाई। ठीक है। अब अगर मुझे आपने किसी ने पूछा कि सर आपका नाम अतुली क्यों रखा है, रखा है भाई, बस बात खत्म। बेस करेंसी तो बेस करेंसी, कोड करेंसी तो कोड करेंसी। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है जब आप ये चार्ट प्लॉट करते हो। जब ये एक्चुअल में चार्ट प्लॉट हो रहा था, कल के अंधों को ये नहीं पता होता है कि यूएसडी जेपीवाई का प्राइस का चार्ट 148.000 क्यों चल रहा है। नहीं पता होता है, बेवकूफ लोग होते हैं, ऐसे ही खुद को एक्सपीरियंस बोलने लग जाते हैं। पहली चीज, बेस करेंसी जो होता है ना यूएसडी, वो हमेशा बेस पे होता है और वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इज इक्वल्स टू 1। और जो कोड करेंसी होता है वो हमेशा चार्ट के राइट हैंड साइड पे होता है, यानी जेपीवाई। बेस बेस पे, कोट राइट हैंड साइड पे, और इस तरीके से कुछ प्राइस चल रही है अभी, करंट प्राइस। ये डिनोट करता है, अगले कुछ लाइन ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, ये उस चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के हमें कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस करेंसी पेयर का प्राइस चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूएस घूमने जाना है और मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यूएसडी आईएनआर, ये चार्ट में ओपन करूंगा। इसमें मैं देखूंगा कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, मिल गया। ऐसा चार्ट ड्रॉ करूंगा अगेन। यूएस डॉलर क्या है? बेस करेंसी है, बेस बेस पे रहती है, डॉलर इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट रहता है ये। इंडियन रुपीस क्या है? कोड करेंसी है, कोड करेंसी हमेशा यहाँ पे रहती है रुपीस में। ये चल रहा है अपना चार्ट। प्राइस कितना दिखा रहा है? 87.70 रुपीज। इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए आपको कोड करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर पेयर का प्राइस चल रहा होता है। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, कौन कौन इस क्लास में ऐसा है जो खुद को 3 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस बता रहा था लेकिन उसको ये चीज नहीं पता थी? ऑनेस्टली बताओ, एडमिट करो। यस, देर आर पीपल हु डिड नॉट नो दिस। अब आप मुझे बताओ कि अगर इतनी बेसिक सी चीज लोगों को नहीं पता है तो लोग कैसे प्रॉफिट करेंगे? सर एक सवाल हूँ लेकिन आज पता चला। दैट्स ग्रेट स्मित राज, भाविन, दैट्स ग्रेट यार, ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ आप कह रहे होंगे सर फिर गोल्ड का प्राइस कैसे डिसाइड होता है सर इंटरनेशनल मार्केट में? ये गोल्ड स्पॉट यानी क्या? यहाँ पे एक एक्स ए यू मतलब क्या सर? और ये यूएस डॉलर यानी क्या? यहाँ पे डॉलर। ये तो समझ गए सर कि 3344 डॉलर देने पड़ेंगे एक एक्स ए यू खरीदने के लिए। 3344 डॉलर देने पड़ेंगे। लेकिन एक एक्स ए यू मतलब 1 आउंस ऑफ गोल्ड, दैट इज 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदना है तो आपको 3344 डॉलर एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट देने पड़ेंगे। समझ में आया? सेम गोज फॉर बिटकॉइन। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए अभी 1,14,000 डॉलर देने पड़ते। या यू कैन से दैट। नो 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 नो, वो लॉट साइज होता है भाई। 3 केजी यानी वो एक लॉट का होता है। ये आजकल के इन्फ्लुएंसर ना, ये पक्का तुमने मुझे मनीष कुमार ऑनेस्टली बताओ, ये रिसेंटली तुमने इंस्टाग्राम पे रील भी देखी है ना? सही में बताना मुझे। हाँ, इस साले हरामी लोग, अरे ये बहुत कॉमन नॉलेज है। ये लोगों को ना कुछ तो नया लेके आते हैं, पता है? यू नो हाउ मच गोल्ड यू आर बाइंग व्हेन यू आर ओपनिंग वन लॉट। अबे स्टूपिड इडियट, हैव यू हर्ड अबाउट द लेवरेज? मैं क्यों 3 केजी गोल्ड, मतलब सो illogical and so idiot of these people and these influencers, कि
कुछ लाइक्स के लिए ये क्या नॉलेज दे देंगे, मुझे बताओ। कोई सेंस बनता है इस बात का कि मैं एक लॉट अगर बाय कर रहा हूं तो मुझे जानना है कि 3 kg गोल्ड मैंने खरीदा है? हाउ द फक इट डज इवन मेक सेंस इन ट्रेडिंग? वी आर यूजिंग लेवरेज, वी आर यूजिंग एलपीज, वी आर नॉट बाइंग एनी फिजिकल गोल्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज? आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, अगर आप 1 XAU खरीद रहे हो, दैट इज 1 ounce ऑफ गोल्ड, 28 grams ऑफ गोल्ड. ओके. सो वही मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें जरूरी नहीं है ना, देखो मेरा यहाँ पे क्या काम है ना, एज योर ब्रदर, एज योर मेंटोर, इफ यू कंसिडर मी योर मेंटोर, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा भाई जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाएंगी. बाकी सारा नॉइज मैं कट कर दूंगा. मुझे अच्छे से आता है. जितना मैं अलग इंसान होता हूँ ना लाइव स्ट्रीम पे, उतना ही अलग इंसान मैं यहाँ पे हूँ. आई विल टॉक सेंस, एंड आई विल टॉक ओनली सेंस इन दिस क्लास, दैट्स ऑल. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल जानने की. यस, जब आप एक लॉट ओपन करते हो तो एक लॉट मतलब क्या होता है, इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है, 100,000 का वॉल्यूम होता है वो. बहुत, आपको पूरा ब्रोकर ही समझा दूंगा मैं, बस आने वाले क्लासेस दो मुझे, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है. सो कैसे बेस करेंसी और कोड करेंसी वर्क करता है, समझ में आया? ठीक है, अगर वो समझ में आया तो चलते हैं अगली स्लाइड पे. टाइप्स ऑफ करेंसीज, क्या पेयर्स, टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स. नहीं, ठीक है आईफोन, प्लीज आप क्लास से निकल जाओ, पहले तो आपका नंबर लगाओ. आई डोंट नो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास और नॉट. सो प्लीज पुट योर रोल नंबर और योर नेम एंड देन आई विल टॉक टू यू, ओके. एंड डोंट सेंड मी योर नेम इन द चैट. प्लीज चेंज योर डिस्प्ले नेम. और अगर किसी को डिस्प्ले नेम चेंज करना नहीं आता है, ऐसा किसी ने कल मुझे बोल दिया आपको रोल नंबर मिलने के बाद, तो प्रॉफिटेबल बनना फॉरेक्स इंडस्ट्री में भूल जाना, ठीक है. क्योंकि भाई अगर आपका जूम का नेम चेंज नहीं हो सकता तो फिर मेजर पेयर्स, 3 टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर, माइनर, एक्सोटिक. मेजर में ट्रेड करना है क्योंकि इसमें मेरी स्ट्रेटेजी 85 to 90% ऑफ द टाइम काम करती है. माइनर बिल्कुल नहीं करना है, और एक्सोटिक को तो हाथ ही नहीं लगाना है. क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, मूवमेंट कम होता है, मैनिपुलेशन ज्यादा होते हैं, इसको हाथ नहीं लगाना है. जीबीपी जेपीवाई जो होता है वो एक ऐसा पेयर है जो करेंसी पेयर के मेजर पेयर्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है. मेजर पेयर उसे कहते हैं जिसमें यूएसडी आता है, माइनर पेयर उसे कहते हैं जिसमें यूएसडी नहीं आता है, और एक्सोटिक पेयर्स ऐसे होते हैं जो यूएसडी तो होता है लेकिन दूसरे देश की करेंसी जो होती है ना, वो या तो डेवलपिंग या तो अंडर डेवलप्ड नेशन की होती है. यानी क्या? एग्जांपल यूएसडी आईएनआर, ये एक्सोटिक पेयर में आता है. समझ गए एक्सोटिक पेयर क्या होते हैं? समझ गए? समझ ही गए हो बबुआ? ठीक है, ओके. नाउ स्प्रेड्स, आप हमेशा देखते हो कि जब आप एक सेल की ऑर्डर लगाते हो, हमेशा सेल के नीचे आपकी यहाँ पे